बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। भारत की जानिब से आबी जारियत के बाइस दरियाए सतलुज हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड कैंप लगा दिए गए। मुमकिना सैलाब के पेश नजर मजीद क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं सरफराज अहमद से। जी सरफराज अहमद, क्या कहना है इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और डॉक्टर ज़ीशान हनीफ का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद दरियाए सतलुज हेड सलमानकी के मुकाम पर। यहाँ पर भारत की जानब से आबी जारियत का सिलसिला जारी है और पानी के बहाव में मुसलसल तेज़ी आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से फ्लड कैंप लगा दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ज़ीशान हनीफ साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इनके मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब के पेश नज़र तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें हमारे तमाम टीमें, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स दे आर ऑन हाई अलर्ट। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और अगले जो 48 आवर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो पानी का बहाव का जो पैटर्न है उससे हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि पानी कितना आगे अभी आता है। हमारे पास तकरीबन 107 के करीब गाँव हैं जिसकी पॉपुलेशन 45,000 है और वी आर रेडी कि अगर हमें कोई ऐसा मौका आता है हमें इसे इवैक्यूएट करना पड़ेगा तो वो बिल्कुल। महंगाई के बाइस घर की दीवारों और छत को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पीवीसी, प्लास्टिक शीट्स और लकड़ी के फर्नीचर की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। गुजरावाला से मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी हसान भट्टी से। जी हसान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां पर मुल्क भर में महंगाई ने हर शोबे ज़िंदगी को मुतासिर किया हुआ है, वहीं पर गुजरावाला में लकड़ी और प्लास्टिक से तैयार होने वाली पीवीसी शीट्स, इनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा हमजा, बताइएगा कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और गाहक जो है वो किस तरह आपके पास आ रहे हैं, इनका साइज़ क्या होता है? इनका साइज़ जो होता है 8x4 होता है लेमिनेशन शीट का। ये दरअसल पहले जो इनका रेट था आज से तकरीबन साल या 6 महीने पहले लगा लें, 2 महीने, इनका रेट में मज़ीद इजाफा होता गया है। ये अब आके जो मज़ीद इजाफा हो गया 1000 रुपये पर शीट पे से इनका काम हो गया हुआ है। यानी कि अब देखा जाए पिछले साल इनका रेट था 3400 रुपया और इस साल इसका रेट है 4400 रुपया। अब इस तरह मज़ीद आगे रेट बढ़ने के हमें पीछे से आवाज़ आई है कि आगे इसके रेट और बढ़ेंगे। गरीब जो बंदा है वो इस टाइम ये चीज़ें हाईमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ज़ाहिर बात है कि जो अब पिछले साल और इस साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट महसूस हो रहा है हमें। इस साल में जो महंगाई हुई है वो शदीद हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है और हत्ता कि अब जो इस साल हमें डिफरेंट नज़र आया है वो 500 रुपये पर शीट पीछे और बढ़ता नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो प्लास्टिक की पीवीसी शीट्स हैं जो कि कमरों और दफातर की खूबसूरती के लिए दीवारों पर नस्ब की जाती है, इनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने में है। इसके साथ साथ अगर लकड़ी की शीट्स की बात की जाए तो जिनमें लेमिनेशन बोर्ड है, इसके बाद विन बोर्ड है, MDF है और UV है, इनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में है, जिनसे फर्नीचर और दफातर के लिए मेज़, कुर्सियाँ और सोफ़े वगैरह जो है बनते हैं। तो शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कीमतों में इजाफे के बाद। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि कीमतों में कमी की जाए ताकि जो शहरी हैं वो सुख का सांस ले सकें। जी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में मजालिस के मकामात और जुलूसों के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से बेहतरीन और फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िले अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी के इजलास में किया। शेख इम्तियाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शेखुपुरा में मजहबी इबादत गाहों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जिला इंतजामिया और पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। मुहर्रमुल हराम में मजालिस के मकामात और जलूसों के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बेहतरीन फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं ताकि जिला भर में अमन अमान की फिजा कायम रहे। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मरवत के हमरा मुहर्रमुल हराम में अमन अमान और भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए मुनक्किदा जिले अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका जिले इदारों के सरबराहान, तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम और अरकान जिले अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी ने शिरकत की। तमाम मज़ाहिब व मसालिक के उलमाए कराम समेत कमेटी के मेंबरान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फिजा कायम रखने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने कहा कि महकमा पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस,
فائنانس، ہیلتھ اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تمام مسالک و مذاہب کے علماء کرام اپنے خطابات میں معاشرے کو امن، محبت اور رواداری کا درس دیں اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیں گے اور اس ضمن میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایات دیں کہ محرم الحرام اور بالخصوص عاشور کے موقع پر عوام الناس کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ٹھوس منصوبہ بندی کے ساتھ اقدامات کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں پائیدار امن کے قیام، اتحاد، یگانگت اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے کے لیے علماء کرام، ممبران امن کمیٹی اور تمام مذاہب کے اکابرین اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر زاہد نواز مروت نے کہا کہ محرم الحرام کے حوالے سے جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ امن کو فروغ دینا ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ تمام ادارے محرم الحرام کے دوران پرامن ماحول قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ضلعی امن کمیٹی کے ممبران نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور دیگر بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور اور ڈی پی او زاہد نواز مروت کی کوششوں کو سراہا اور سیکیورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے منعقدہ ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ عالمی یوم آبادی کے حوالے سے محکمہ بہبود آبادی جنگ اور گرین سٹار کے اشتراک سے آگاہی سیمینار کا انعقاد ضلع کونسل ہال میں کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران گل کی اس رپورٹ میں۔ سیمینار میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ملک کی وسائل کا صحیح اور بہتر استعمال دور حاضر اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سید ذیشان عارف، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سلمہ پروین، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر گرین سٹار علی حسن نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی صحت اور تعلیم ہر بچے کا حق ہے۔ ایک خوشحال خاندان ہی ملک کی بقا کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے، جس کے لیے بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ بے حد ضروری ہے۔ اس موقع پر بہتر کارکردگی پر فیلڈ سٹاف میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ بعد ازاں عالمی یوم آبادی کے حوالے سے واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کوٹا باس میں تھانہ کھجیوالا کی حدود میں موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بھاگ جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ فضل الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ فورٹ عباس میں تھانہ کچی والا کی حدود میں بابا فضل شاہ دربار کے قریب مین ہائی وے روڈ پر موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمی کو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں شفٹ کر دیا، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ گجرانوالہ میں وابطہ کی ورکشاپ سے 3 حساس ادارے کے جعلی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ جعلی کیپٹن اور اس کے 2 ساتھیوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گرفتار افراد سے 7 لاکھ روپے نقدی، زیور اور موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غزنفر شاہ کی اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ میں وابڈا کی ورکشاپ سے 3 حساس ادارے کے جعلی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ تینوں افراد خود کو حساس ادارے کے ملازم ظاہر کر رہے تھے۔ جعلی کیپٹن اور اس کے 2 ساتھیوں کو شک گزرنے پر وابڈا ملازمین نے بٹھا لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار افراد سے 7 لاکھ روپے نقدی، زیور اور موبائل برآمد کر لیے گئے۔ تینوں ملزمان نے حساس ادارے کے جعلی کارڈز بھی بنوا رکھے تھے۔ پولیس نے حراست میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سیکٹر I-10 میں بچہ اور باپ گٹر میں گر کر جاں بھاگ۔ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 15 سالہ عبد الرحمان کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اس دوران گیند گٹر کے ٹوٹے ڈھکن کے سوراخ سے نیچے گر گئی۔ بچے نے ڈھکن کو ہٹایا اور گیند کے لیے چھلانگ لگا دی۔ بچے کے باپ کو معلوم ہوا تو وہ بھی بیٹے کی جان بچانے کے لیے گٹر میں داخل ہو گیا۔ امدادی ٹیموں نے بچے اور اس کے باپ کو آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد انتہائی تشویشناک حالت میں گٹر سے باہر نکالا، جو کافی گہرا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر باپ اور بیٹا دونوں جاں بحق ہو گئے۔ گوٹکی میں 10 دن گزر جانے کے بعد بھی نوجوان کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ ایس ایس پی گوٹکی کے دفتر کے بعد کورائی برادری نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں راہب سومرو کی اس رپورٹ میں۔
नौजवान आसिफ कोराई को मीरपुर माथेलो में 10 दिन कबल कबायली तनाज़े पर कत्ल किया गया था। नौजवान के वर्सा ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए SSP घोटकी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय इनका दिफा कर रही है। SHO ने गिरफ्तार कातिलों को भी बाअसर लोगों की सिफारिश पर रिहा कर दिया। मुजाहिरीन ने IG सिंध D मुराद अली शाह ने कहा है कि शहर कराची ने माजी में तरक्याती कामों, सफाई सुथराई और आवाम के मसाइल के हवाले से तफरीक देखी। वो चाहते हैं कि अब बिला तफरीक कराची के अवाम की खिदमत होनी चाहिए। ये बात उन्होंने वज़ीर आला हाउस कराची में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इजलास की सदारत करते हुए कही। मजीद बता रहे हैं कराची से स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट का इजलास। वज़ीर आला हाउस कराची इजलास में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची मुल्क की मईशत की शाहरग है, इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची के मसाइल को फिलफौर हल किया जाए और अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। इन्होंने कहा कि यह इजलास मेयर और डिप्टी मेयर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर कराची की भरपूर खिदमत करें। वज़ीर आला ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का हुक्म है कि बल्दियाती नुमाइंदे शहर में अवाम के मसाइल हल करते हुए दिखाई दें, क्योंकि अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट देकर कामयाब किया है। अब हमारा फर्ज है कि हम अवाम की भरपूर खिदमत करें। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि शहर में पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए वाटर बोर्ड के काम को बेहतर करने की जरूरत है, जबकि सिंध सोल्ट वेस्ट के काम को भी मजीद बेहतर करना होगा। इन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारा मेयर कराची की टीम के साथ हमावक्त काम के लिए पेश हैं और इसके बेहतरीन नताइज भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि शहर के ट्रांसपोर्ट और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और मुहर्रम उल हराम के आने से कबल ही तमाम बल्दियाती इदारे अपने मुतल्लिका इलाकों में निकासी आब, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों को बेहतर बनाए। इन्होंने वज़ीर बल्दियात को हिदायत की कि नए बल्दियाती इदारों को फाल करें और नए टाउन्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें और तमाम टाउन्स के नुमाइंदों को साथ लेकर चलें। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद नुमान की जेर सदारत साउथ सर्कल के जेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा सुलेमान रफीक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय अस्कर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन लेस्को हाफिज मोहम्मद नुमान लोगों के मसाइल सुने और शिकायत की फौरी इजाले की हदायत जारी कर दी। बात करते हैं इस्लामाबाद के मौसम की, जहां मौसम गर्मा के बाद बारिशों की क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे अहमद रजा F9 पार्क में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ F9 फैमिली पार्क में, जहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद का जो मौसम है वो गर्म और खुश्क है, जबकि बारिश के बाद जो धूप भी यहाँ पर पड़ रही है और इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी इंतहाई कम नज़र आ रही है, जबकि फैमिली भी पार्क में नहीं आ रही। इस्लामाबाद के गिरदोनवाग में मौसम गर्म और खुश्क है, और जबकि बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो बारिशें मुतवक्का की जा रही है। इस्लामाबाद का जो मौसम है जो गर्म और खुश्क बताया जा रहा है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।